हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2023 की एडवर्टाइजमेंट के साथ आपके साथ हूं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है जारी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का, और कमीशन की वेबसाइट है www.upsc.gov.in। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की 4 अक्टूबर 2022 रहेगी, और आपको इंश्योर करना है कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है तो तभी अप्लाई करना है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है प्लेटफॉर्म www.upsconline.nic.in पे कर देनी है कमीशन की वेबसाइट पे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड फ्रॉम 14 सितंबर 2022 से लेके 4 अक्टूबर 2022 टिल 6 PM आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। तो जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट 19 फरवरी 2023 को होगा, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। तो इसके अलावा रिक्रूटमेंट की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो टोटल नंबर 327 है, इंक्लूडिंग 7 वैकेंसीज फॉर PWD। और recruitment on the result of examination will be made to the services of civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering and electronics and telecommunication engineering। तो कैटेगरी 1 में आप देख सकते हैं ग्रुप ए सर्विसेज हैं अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। तो कैटेगरी 2 में मैकेनिकल की पोस्ट हैं ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज और पोस्ट, तो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। कैटेगरी 3 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं ग्रुप ए और बी सर्विसेज, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। और कैटेगरी 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ए और ग्रुप बी की पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ग्रुप ग्रेड बी तो, और ग्रुप बी इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रेड ए। तो एलिजिबिलिटी of transgender for AEE civil and AEE electrical and mechanical engineering post in border road engineering service shall be as per decision taken by government in due course। तो नोट दिया है, रिक्रूटमेंट टू द सर्विस पोस्ट मेंशनड above will be made on the basis of scheme of examination prescribed in appendix 1 to the notice। Candidates who are declared qualified on the result of preliminary stage 1 examination will be required to indicate the preference for post एट द अप्रोप्रिएट टाइम इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको नंबर जो पोस्ट है ऊपर दी उसकी सीरियल नंबर, जिस प्रेफरेंस में आप नौकरी चाहते हैं, अभी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये नौकरी मुझे मिले, सेकंड पे तो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, लेकिन आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसके अलावा डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप नोटिस में पढ़ सकते हैं। सेंटर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए होगा उसकी भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलोर, इलाहाबाद, देहरादून, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर ये सेंटर्स बनाए जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन मेन के लिए जो अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, रायपुर, अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन। और एज लिमिट है जो वो ए कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट बी अटेंड एज ऑफ 21 ईयर की एज होनी चाहिए, और मस्ट नॉट हैव अटेंड 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1993 और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2002, तो इस डेट्स के बीच में ही आपका जो बर्थ है वो आना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स विल बी रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी if they are employed in the department office under the control of any of the authority mentioned in column 1 below। तो नीचे दिए गए कॉलम 1 में जो डिपार्टमेंट्स है, यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 ईयर्स तक जो एज है वो रिलैक्स है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो अप टू 5 ईयर मैक्सिमम टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर। और इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस तो उसके लिए भी यहाँ पे जो मैक्सिमम 3 ईयर्स दी गई है एज में, तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पर छूट दी गई है। तो आप इसको भी ध्यान से किस कैटेगरी में आप आते हैं और आपको कितनी छूट है तो वो आप देख सकते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें पर्टिकुलर्स जो यूज़ होंगे वो नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी ही यूज़ होंगे।
तो फ्यूचर में जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन ए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट legislator in the India or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as university under section 3। तो आपको मस्ट है इंजीनियरिंग की डिग्री, और इसके अलावा अलग अलग ABCD से लेके F तक आपको दिया है, जैसे पास्ट ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग लंदन हेल्ड आफ्टर नवंबर 1959। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इससे मैच करती है। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 4 अक्टूबर 6 PM तक। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 12/10/2022 से लेके 18/10/2022 टिल 6 PM तक, आफ्टर विच लिंक विल डिसेबल। कॉरस्पॉन्डेंस विद कमीशन, तो आपको कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करनी है तो आप रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के जरिए कमीशन से कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर भी दिया गया है जो कि स्क्रीन पर 01123381125, जिस पे आप और भी जानकारी, कोई प्रॉब्लम होती है जहाँ फिर जानकारी लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट आइडेंटिफाइड, तो यहाँ पे PWD के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए वो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाई गई हैं। तो इसके अलावा परफॉर्मेंस है जो आपको रेडी रखने हैं इन पोस्ट की। आपकी रिजर्वेशन है जहाँ फिर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो पेपर 1 जो जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा 2 घंटे का होगा और उसके 200 मार्क्स होंगे। पेपर 2 जो सिविल इंजीनियरिंग जहाँ फिर आपके सब्जेक्ट का होगा वो 3 आवर्स का होगा, उसके 300 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स 500 होंगे। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होगा उसके भी जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 200 मार्क्स 2 आवर्स, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 3 आवर्स का 300 मार्क्स का होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम ही 500 का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इसके बाद स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें पेपर 1 में 3 आवर्स और 300 मार्क्स होंगे, और पेपर 2 में 3 आवर्स और 300 मार्क्स 600 मार्क्स का जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग का। तो इसके अलावा 200 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर ही रहना है। तो इसके अलावा आपको सिलेबस इसका प्रोवाइड किया गया है जो कि आप कमीशन की वेबसाइट पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी दिए गए हैं, OMR आपको कैसे फिल करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कमीशन की वेबसाइट पे। और जो तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।